तो दिन की सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। डिक्शनरी का अर्थ आप जानते हैं, शब्दकोश जिसके जरिए हम शब्दों का अर्थ जानते समझते हैं। एक ऐसी शब्दकोश की आज चर्चा चल पड़ी जो अचानक से आतंकियों ने अपने लिए एक नया शब्दकोश तैयार किया। जी हां, आतंक का शब्दकोश, ये आज की सबसे बड़ी खबर। भोपाल और हैदराबाद से पिछले दिनों गिरफ्तार हुए एचयूटी के 16 आतंकियों से पूछताछ में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये आतंकी आपस में किस भाषा में बात करते हैं, तो ये पता चला टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जिस पर हम सब जुड़े हैं, वहां कोड वर्ड के जरिए ये आतंक की तमाम विषयों पर खुलकर बात किया करते थे। रिपोर्ट देखिए। बिरयानी, लड्डू और अनारदाना खाने की इन चीजों के नाम कोडवर्ड की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। ये बड़ा खुलासा गिरफ्तार किए गए एचयूटी आतंकियों से पूछताछ में हुआ है। सूत्र बताते हैं कि इन आतंकियों की आपसी चैट टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर होती थी। इतना ही नहीं, जूम ऐप पर भी कई बार वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। इधर मुस्लिम बने सौरभ राजवैद और सलीम का वीडियो सामने आया। तो मैं चाह रहा था कि कोई एक इदारा ऐसा होता जो केवल रिवर्स के लिए काम करता। तो मैं इवन हैदराबाद में भी 2-2.5 महीने में सोच रहा था, ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ ऐसा हो। अल्लाह का करना हुआ, कुछ एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मुझे पता चला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं पता था, ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मामला को कबूल करे, उन्हें खूब दुनिया और आखिरत में नवाजे। सौरभ राजवैद को सलीम बनने के लिए प्रेरित करने वाले प्रोफेसर कमाल के खिलाफ भी एसआईटी जांच जारी है। एसआईटी कट्टरपंथी भगोड़े जाकिर नाइक से उसके संबंधों की जांच कर रही है। प्रोफेसर कमाल का सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। एसआईटी इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क है। अब ये पहली बार आया है, खुद ने धर्म परिवर्तन किया, फिर पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया और बहुत गंभीर है। ये एक अलग तरह का नेक्सिस है और इस अलग तरह के नेक्सिस की, इनकी आतंकी गतिविधियों की, इन सब की जांच एसआईटी कर रही है। इधर एक्टिविस्ट अजय दुबे ने आतंकियों के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से लिंक की आशंका जताई, जिसके लिए उन्होंने एनटीसीए को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। बाघ का जो शिकार है उसका जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो उसकी खाल है, वो काफ़ी महंगी दर में बिकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और आतंकी संगठनों की कोई साठगांठ हो तो हम उसकी जांच की मांग करते हैं। फिलहाल एक के बाद एक इन बड़े खुलासों के बाद जांच एजेंसियां आतंक के बड़े नेटवर्क तक पहुंच सकती हैं। तो खुलासे तो एक के बाद एक कई हो रहे हैं, आरोप भी कई लगाए जा रहे हैं, उन सब एंगल्स पर जांच भी जारी है। खबर आप देख चुके हैं। आतंकवाद के गिरफ्त में आने वाले ये जो तमाम लोग थे, कैसे काम करते थे, इस पर जो अब खुलासे हो रहे हैं, जरा इसको हम डिकोड करते हैं अच्छी तरह। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के इस दौर में आतंकी भरपूर तरीके से इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तार आतंकी जो अब तक बता पाए हैं, उससे खुलासा हुआ साफ है कि आतंकी हाईटेक बन चुके हैं और टैक्स सेवी भी, और इस वजह से खुफिया तंत्र को इनके बारे में सटीक पता लगाने में काफी टाइम लगता है। दूसरी बात, आतंकी धर्म परिवर्तन के जिस मिशन में लगे हैं वो बेहद खतरनाक मंसूबे से जुड़ा है। आतंकी समाज में कट्टरपंथी मानसिकता के बीज को बो रहे हैं। तीसरी बात, आतंकियों को फंडिंग देने वाले लोग और संगठन देश में छिपे बैठे हैं अब भी, जो आतंकियों के नाकाब इरादों का न केवल समर्थन करते हैं बल्कि उनको फंड भी करते हैं। सरकार के फेलुअर से जुड़ी चौथी बात है, मुख्यमंत्री या तमाम मंत्री जिस तरह के दावे करते हैं, देश में और प्रदेश में जब एक दल की सरकार है तो फिर ऐसे एचयूटी जैसे संगठन कैसे फलते फूलते रहे नाक के नीचे और कानों कान किसी को खबर नहीं हुई। ये सूचना तंत्र का फेलुअर नहीं तो क्या है। अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। किसी भी कीमत पर एचयूटी के पूरे नेटवर्क का पता लगाना, ध्वस्त करना जिम्मेदारी होगी। और एक बड़ी बात, जो पिछले तजुर्बे रहे हैं, जब भी कोई चीज़ पकड़ में आती है ये थोड़ी देर के लिए शांत या शिथिल हो जाते हैं और फिर एक्टिव होते हैं, यानी इनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो लगातार किसी न किसी मोड में रहें। इसका पता कैसे एजेंसियां लगाएंगी, ये भी एक चैलेंज।